हिंदू मुसलमान का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी गर्म है। असल में आज शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर कहा, सबका साथ सबका विकास का नारा अब नहीं चलेगा। अब जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। आज कोलकाता में बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बंगाल बीजेपी के सारे बड़े नेता मंच पर थे। इसी मीटिंग में सारे नेताओं के सामने शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सबका साथ सबका विकास की बात अब बंद करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की कोई जरूरत नहीं है, इसे भी खत्म कर देना चाहिए। हिंदू বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा, क्लियरली कहा, और वो कहकर निकल गए। लेकिन ममता की पार्टी ने उनके बयान को पकड़ लिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा, सबका साथ सबका विकास ये नारा तो नरेंद्र मोदी का है। शुभेंदु अधिकारी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा, अब देखने वाली बात है कि बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं। ये पूरा आउट ऑफ डिप्रेशन एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सबका साथ सबका विकास, ये तो मोदी जी का स्लोगन है। तो मिस्टर एलओपी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डायरेक्टली अपोज कर दिया है उनको। सबका विकास नहीं चलेगा, कैसे बोल रहा है, बंद करो, स्टॉप इट। अभी तो नरेंद्र मोदी का ऐसे विरोध, स्लोगन का ऐसे विरोध अभी तक तो नहीं हुआ। ये सर्कस भी उनको देखना पड़ रहा है। तो भाजपा को समझना चाहिए, ये तो डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर बीजेपी के किसी नेता ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे ने उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा, बीजेपी का माइनॉरिटी सेल था और आगे भी रहेगा, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। शुभेंदु अधिकारी ने भावनाओं में बहकर ऐसी बात कह दी। अगर वो बीजेपी की विचारधाराओं को समझते तो ये ना कहते। पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बातों पर यकीन करता है, उनको हम आदर्श मानते हैं, उनके आदेश पर हम काम करते हैं। हम काम कर रहे हैं उनके आदेश पर। रहा सवाल शुभेंदु जी का, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार भारतीय जनता पार्टी को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत तौर पर, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। हो सकता है भावनाओं में बह के ऐसी बातें कह दी हों, बाकी अंदर उनके मन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास उनके मन के अंदर भी होगा। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। अगर शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी तो शरीर किस काम का। अब पूरा समाज, पूरा देश, और मैं तो अब ये मानता हूं कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर रहा है। हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे जो हमारे लोग कभी गलती से, या कभी हो सकता है कि पॉलिटिकल फायदे के लिए, या हो सकता है कि खुद को चमकाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो अगर किसी ने ऐसा बोला है तो उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा था, अल्पसंख्यक मोर्चा काम करता रहेगा। अभी आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव चल रहा था, एनडीए का नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुने गए, तो मैं उसमें गया था और मैंने उनको जो बधाई दी, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इस बार जैसा लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज ने वोट कम दिया है, तो प्रधानमंत्री जी शायद हमसे खुश ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मेरे पीठ को थपथपाया और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा ने बहुत शानदार काम किया है, आप सबको बधाई। तो जो हमारा नेता हमारा पीठ थपथपा रहा हो, तो हमें ऐसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी कठिनाई होती है, जो हमें बुरा बोलने वाले लोग हैं उनको मौका मिलता है, जो बीजेपी को गाली देने वाले लोग हैं उनको मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से हमें बचना चाहिए। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को थोड़ी देर बाद लगा ये वो जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल गए, तो फिर सामने आए।
पहले तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, वो उनके साथ हैं, वो प्रधानमंत्री के सबका विकास सबका साथ के नारे के साथ हैं। लेकिन इसके बाद शुभेंदु अधिकारी फिर पटक गए। उन्होंने फिर कहा बीजेपी ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन कम्युनल वोटिंग की वजह से बंगाल में बीजेपी हार गई। इसकी टीस उनके दिल में है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हैं हम भी उनके साथ हैं। वो तो गवर्नमेंट का स्लोगन है, पीएम का स्लोगन है, स्लोगन बरकरार है, उस स्लोगन का साथ सब लोग है। लेकिन एज ए बीजेपी फंक्शनरीज विथ माई हेवी पेन, हाँ, मैं कार्यकारिणी में बात रखा, ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल यूनिट को जो कार्यकर्ता बीजेपी की लड़ रहा है, कर रहा है, उसका साथ ही रहना चाहिए। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। ये हमारी एजेंडा ही है, सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ, सबके लेकर काम करता है। इसलिए मैं जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। जो हमारी राष्ट्रवादी मुस्लिम लीडर लोग है, उसको सीधा पार्टी का कार्यकर्ता बनाइए। माइनॉरिटी मोर्चा, मेरा क्षेत्र में माइनॉरिटी मोर्चा था, ईद का दिन मिलन उत्सव भी हुआ, मैं सबको मिठाई खिलाया, मुबारकबाद दिया, 700 आदमी अटेंड किया, और अभिजीत गांगुली बीजेपी का प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, ये सोचना पड़ेगा। ये कम्युनल वोटिंग में हम लोग इफेक्टेड विथ हेवी पेन, आई सेड इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, बट इट्स माई पर्सनल थिंकिंग एंड ओपिनियन, इट्स नॉट द लाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी। एक बात तो साफ है, शुभेंदु अधिकारी को सबका साथ सबका विकास का नारा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जा सकता। ये सही है कि बंगाल में बीजेपी को मुसलमानों के वोट नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों के खिलाफ इस अंदाज में बोले। इस तरह की बातें चुनाव में कही जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो सरकार बनती है वो सबकी होती है। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से ममता बनर्जी को फायदा होगा। अब वो बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन साफ साफ बताएंगी, बार बार बताएंगी।